तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब कुछ थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, तो उसी के चलते अब मैं जो आज का मेरा वीडियो का जो विषय है वो आप देख भी पा रहे होंगे, 5 बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट। तो आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर 5 सबसे बेहतरीन तरीके इन्वेस्टमेंट के, जहाँ पर हमारा पैसा सिक्योर है और हमारी रिटर्न बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेता हुआ वो 5 कौन से तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के जिनसे आप बहुत ही अच्छी और लगभग लाइफ टाइम इनकम ले सकते हैं और सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट बोली जा सकती हैं, लाइक अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सिक्योर्ड फ्यूचर एंड फॉर लाइफ टाइम। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि ये एक ऐसा सेक्टर है पूरे वर्ल्ड वाइड जो कि कभी भी डाउनफॉल में नहीं होता है। ये हमेशा बहुत अच्छी ग्रोथ देता है और इसको बेस्ट एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम भी माना जाता है, क्योंकि जो भी हम प्रॉपर्टी बनाते हैं उसके रेट हमेशा ऊपर ही जाते हैं। एक ये चीज़ देखी गई है जहाँ पर उसका रेट कम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट में जो चीज़ें कवर होती हैं वो मैं आपको एलॉबरेट करता हूँ। रियल एस्टेट में रियल एस्टेट बहुत वास्ट एरिया है, बहुत कुछ आता है। रियल एस्टेट सेक्टर में आप काम भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं और इसमें स्कोप ही स्कोप है। तो आप जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसमें ये तो नहीं बोलूँगा कि आप इसमें काम कीजिए, कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप रियल एस्टेट एजेंट बन के काम कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। यकीन ना मानिए, आप इतना कमाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, अगर आप इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इस सेक्टर में हम जैसे कि कोई अपनी शॉप परचेज़ कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि शॉप्स की रेंटल इनकम बहुत अच्छी है और लाइफ टाइम है। अगर रेंट आउट ना भी करनी हो आपने तो उसमें कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं जो कि आपको रेंट से बचाएगी, लेकिन रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी आती है। वैसे ही अगर हम लैंड परचेज़ करते हैं और थोड़े टाइम रख के उसको सेल करते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन मिलती है। उसके बाद अगर हम उस लैंड के ऊपर घर बनाते हैं और घर को रेंट आउट करते हैं, तो आप यकीन मानिए अगर आप एक फ्लोर भी रेंट आउट करते हैं तो आपके हर महीने का खर्चा बहुत आराम से निकल सकता है। और ये खर्चा जो है वो सिर्फ एक फ्लोर से भी निकल सकता है और लाइफ टाइम चलता रहेगा और ये जो इनकम है आपकी बढ़ती ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी।
अच्छे अच्छे शहरों में तो आजकल अगर देखें तो एक 1 BHK फ्लैट भी जो है नॉर्मल, अगर कम से कम भी बात की जाए तो 18 से 20 हज़ार रुपये में चढ़ता है। तो अगर आपके पास 2-3 फ्लैट्स भी होते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपया इनकम आप बहुत इजीली कमा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 पे जो हमारी और जो पसंदीदा इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स, ये एक म्यूचुअल फ़ंड के बारे में अगर हम कहें तो म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट ऑप्शन विद जीरो टेंशन और नो टेंशन। और ये इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर्स की भी चॉइस होती है। फ्रेंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ही जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप खुद भी स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको पहले स्टडी करनी ही पड़ेगी। बिना स्टडी के आंखें बंद करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें, आपका पैसा फंस सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि पैसा डूब भी जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, बशर्ते आप बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी तो आप एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करने में सक्षम होता है, क्वालिफाइड होते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है कम से कम जो आपको इंटरेस्ट मिलता है अबाउट 10% के आसपास इंटरेस्ट ईज़िली मिल जाता है। और आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि समय पर स्टार्ट की गई म्यूचुअल फ़ंड की इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी आपको करोड़पति बना सकती है। अब वो कैसे बना सकती है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको पूरा एलोबरेट करूँगा, पूरी अच्छी तरह समझाऊँगा। तो बस आपसे उम्मीद यही है कि आप इधर उधर ना फंसें और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका पैसा डूबे नहीं और आपके फ्यूचर में रिटायरमेंट में काम आ सके। बहुत अच्छे अच्छे जो म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में भरे पड़े हैं। और म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करके देखिए, बहुत अच्छी रिटर्न्स आती हैं और पैसा एकदम आपका सिक्योर होता है। क्योंकि कोई भी कंपनीज जो हैं उनके पास जो म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाने वाली एक पूरी की पूरी टीम होती है और बहुत अच्छी जगह वो पैसा लगाया जाता है, सोच समझ कर पैसा लगाया जाता है। अभी अब अगर बैंक्स वगैरह की बात करते हैं या कोई भी ऐसे सेक्टर हैं, वो सारे के सारे म्यूचुअल फ़ंड, स्टॉक्स, इन चीज़ों में ही पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और वो कमाते हैं। उसकी रिटर्न आपको भी मिलती है और वो भी ढेरों पैसा कमाते हैं। इसी कड़ी में जो अगला इन्वेस्टमेंट है वो आता है स्टॉक मार्केट से ही है, लेकिन आप कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे उनका डिविडेंड जो है काफ़ी अच्छा होता है। बहुत से ऐसे शेयर हैं जो हमें 10 से लेके 15-18% तक का रिटर्न हर साल देते हैं। तो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लीजिए। कुछ एक समय में ये देखने को हमें मिला है कि लोग जो है वो ऑनलाइन खुद ही परचेज़ करते हैं,
एड्स देख के बिना सोचे समझे जो किसी ने कुछ बोल दिया ये परचेज़ कर लीजिए वो परचेज़ कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा पैसा जब हम लगाते हैं किसी एडवाइज़र के थ्रू तो एडवाइज़र को कमीशन क्यों जाए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अगर किसी एडवाइज़र के थ्रू आप लेते हैं तो एडवाइज़र आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, वो सारे का सारा जो है कंपनी उसको पे करती है, आपको कुछ भी एडवाइज़र को नहीं देना पड़ता है। बशर्ते एडवाइज़र की हेल्प लेने से आपको फ़ायदा बहुत मिल सकता है। तो ऐसे शेयर्स आपके पास ज़रूर पड़े होने चाहिए जो बहुत हाई रिटर्न्स डिविडेंड पे करते हैं। बेस्ट एंड सिक्योर ऑप्शन इन शेयर मार्केट। उससे आगे जो इन्वेस्टमेंट आती है हमारी चौथे नंबर पर, वो है स्टॉक ट्रेडिंग। अपने लिए एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए किसी इन्वेस्टर्स की मदद से। आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगे, मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे, छोटे, बड़े पेनी स्टॉक्स, हर टाइप का पोर्टफोलियो में आपके शेयर्स होने चाहिए। एक ही जगह आपका पैसा नहीं फंसा होना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, पैसे को अलग अलग जगह लगाइए। कुछ स्टॉक्स में लगाइए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, कुछ रियल एस्टेट में लगाइए। स्टॉक्स में भी डिफरेंट छोटे, बड़े मीडियोकर से हर टाइप के स्टॉक्स में लगाइए। पूरी जानकारी लीजिए, किसी अच्छे से एडवाइज़र को पकड़िए जो कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ बहुत सारी हैं, वो आपको बताएंगे कि कहाँ आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए। अभी पीछे कुछ समय से इंडियन मार्केट बहुत अच्छी है, हालांकि वर्ल्ड वाइड मार्केट बहुत बुरी तरह से कोलैप्स कर रही है, लेकिन इंडियन मार्केट जो है काफ़ी बूमिंग है। लेकिन इस जो बूम है, इसी को देखते हुए हमें कुछ ऐसे शेयर्स नहीं लेने चाहिए जो ऑलरेडी अपना पीक क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप ऐसा शेयर लेंगे तो आप नुकसान में ही रहेंगे। लीजिए, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे सेक्टर्स आ रहे हैं, ईवी सेक्टर्स आ रहा है, देन आपका आर्म फोर्सेस में जो सेक्टर हैं, एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ है, आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा बैठाइए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये सोच के ना कीजिए कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा। आप बन सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन मोर द टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट विल इंक्रीज़ योर वेल्थ। तो आपको ये लेकर चलना है। इसी कड़ी में जो आज के ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो है फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी। अभी कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट नीचे है तो उससे भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब होनी ही होनी है। क्रिप्टो करेंसी जो है दैट इज़ अ फ्यूचर ऑफ द करेंसी वर्ल्ड वाइड, तो वो मार्केट ऊपर होगी ही होगी। आप अपना थोड़ा सा पैसा क्रिप्टो करेंसी में, अच्छी क्रिप्टोज़ में लगाइए, श्योरली आपको बहुत पैसा देके जाएगी। अब जैसे अगर हम बिटकॉइन की ही बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, सोलाना की बात करते हैं, बिटकॉइन 55-58 लाख से आज की डेट में 14-15 लाख पर चल रहा है। आप थोड़ा सा पैसा उसमें इन्वेस्ट कीजिए, बढ़ेगा, बिटकॉइन ज़रूर बढ़ेगा। इथेरियम कॉस्टली है लेकिन वो भी बढ़ेगा। सोलाना की हम बात करें तो सोलाना जो है ईयर की स्टार्टिंग में लगभग 6,000 रुपये चल रहा था, आज की डेट में 1200-1300 रुपये में चल रहा है।
वहाँ भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉइन और हैं, बहुत फ्यूचर इनका ब्राइट है, लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं कि आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, नीड आपकी है। हम सिर्फ अपनी नीड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें जहाँ पे ग्रीड फैक्टर आ जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाती, वो ग्रीडीनेस रह हो जाती है। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको अपने और वीडियोस में इन्हीं चीज़ों को बहुत ही एलोबरेट करके इजी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस शुरू किया जा सके, छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें भी हमारा आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स आपके लिए लेके आया था, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। इनके बारे में भी मैं आपको एक एक करके हर जो भी इन्वेस्टमेंट टिप है उनको फुली एलोबरेट करूंगा आने वाले वीडियोस में। आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।